मित्रों, हम लोग एक बहुत ही रोचक चर्चा इस सीरीज के अंदर में करते हैं। चर्चा यह है कि जीवन में हम सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर में बहुत से प्रैक्टिकल आइडियाज मिले हुए हैं जो हमें हमारी लाइफ की जर्नी को सक्सेसफुल करने में और बहुत ज्यादा मदद देते हैं। इस चीज का विवेचन और एनालिसिस जिस तरह का हम लोगों के प्रोग्राम में होता है, आपको शायद कहीं और सुनने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत से लोग पाठ करते हैं, पाठ करना अलग बात है, लेकिन उस पाठ को गुनना और उसको समझना, उस पाठ को अपने जीवन के अंदर में उसकी सार्थकता हासिल करना, उस चीज को हम लोग कैसे अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, अपने खुद की परेशानी को दूर करने के अंदर में, वो एक अपने में एक अद्भुत हम लोगों को लाभकारी हो सकता है, अद्भुत तरीके से लाभकारी हो सकता है। छोटी एग्जाम्पल, हमारे जीवन की 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और चौथी होती है हमारे जीवन की चीजें जिसको कहते हैं इमरजेंसीज को हैंडल करना। अगर आपके पास में पैसा कम है तो उसी तरह का खान पान होगा, उसी तरह का रहन सहन होगा, उसी तरह का इमरजेंसी हैंडल होगा। पैसा अधिक है तो उसी तरह का आपको रहन सहन होगा, उसी तरह से आप इमरजेंसी हैंडल करेंगे, उससे लेना होगा। हिंदू धर्म के अंदर में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में विस्तृत चर्चा है, विस्तृत तरीके से चर्चा है। हम इस चीज को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम शर्मा जी के साथ में, वीके शर्मा के साथ में चर्चा करेंगे। और इसके अंदर चर्चा ये है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे जो एक हनुमान चालीसा है उसको देख करके हम इसके अंदर में किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब मैं शर्मा से निवेदन करूंगा कि हमारे को अपने जो नॉलेज उनके पास में है वो हम लोगों के सामने हम लोगों को प्रदान करें, हम लोगों को हेल्प करें। धन्यवाद गुप्ता जी। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं और 2 दोहे हैं, एक सबसे पहले और एक बाद में। और पहला ही दोहा यदि हमारी समझ में आ जाए तो हनुमान चालीसा नहीं, जीवन का सार समझ में आ जाता है। पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तो यहां हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं गुरु और श्री, उन्होंने श्री यहां माता सीता जी के लिए लिखा है, और माता सीता जी हैं लक्ष्मी जी का अवतार, और लक्ष्मी जी का जुड़ा हुआ संबंध है सीधा लक्ष्य से। जो लक्ष्य को पूरा कर लेता है वहां लक्ष्मी जी रहती है, जिसका लक्ष्य पूरा नहीं होता वहां लक्ष्मी जी नहीं आती। इसीलिए हमें इन चीजों को उस तरीके से सोचना है। तो जो पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, उसका मतलब सीधा सीधा यह निकलता है कि मैं लक्ष्मी जी या माता सीता, जिनको मैं गुरु मानता हूं, हनुमान जी के गुरु में सबसे पहले गुरु हैं माता सीता, तो मैं उनके चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं। अब यहां रज शब्द को भी समझना पड़ेगा। रज का मतलब होता है वह सूक्ष्म कण जिनको हम कालिक कहते हैं, या बहुत सूक्ष्म रज को शाही बनाकर आंखों में लगाते हैं, उसको यहां चरण सरोज रज कहने की कोशिश करी है। और निज मन मुकर सुधार, मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लूं। आदमी का अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, अच्छे बुरे होते हैं उसके विचार, और विचार जन्म लेते हैं मन में। तो यहां यह कहा जा रहा है कि तुलसीदास जी अपने माध्यम से सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं अपने मन रूपी दर्पण को भगवान के, या जो मेरी श्री गुरु
सीता जी हैं या जो गुरु जी हैं, उनके चरण कमलों की रज लेकर के उसकी अंजन बना करके अपनी आंखों को साफ कर लूं, अपने जो मेरा मन रूपी दर्पण है उसको साफ कर लूं। आपने देखा होगा दर्पण को कभी पानी से साफ नहीं किया जाता, उसको बहुत बारीक जो धूल होती है, जो मिट्टी होती है, उससे साफ किया जाता है ताकि उसकी जो प्रतिबिंब करने की क्षमता है वो बढ़ जाए। तो यहां वो अपने मन को साफ करने की बात कर रहे हैं और ऊपर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप बुद्धिहीन मानिए, मेरे में बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, कि आप हनुमान जी मेरे मन को इतना शुद्ध कर दीजिए, मैं बुद्धिहीन हूं, ताकि मेरे मन में किसी तरह का कोई भी छल कपट द्वेष ईर्षा जलन कोई चीज ना रहे, मेरा मन बिल्कुल दर्पण हो जाए। और उससे मैं क्या करूं? बल बुद्ध विद्या देव हूं, आप मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और मुझे विद्या देकर के विद्यावान बनाइए। देखिए यहां विद्या के भी दो अर्थ होंगे, एक होती है हम अपने आप को विद्वान समझते हैं, विद्वान तो रावण भी था, रावण के 10 सर थे, लेकिन वह कभी विद्यावान नहीं था। विद्यावान कहा गया है हनुमान जी को। तो विद्यावान का मतलब है जो विद्या को समझ करके अपने जीवन की नित्य की चर्चाओं में, नित्य की दिनचर्याओं में उसका पालन करता हो, और उससे मेरा कलेश दूर कर दीजिए। मेरे जीवन को आप, मेरे जीवन को बिल्कुल स्पष्ट बना दीजिए। बल बुद्धि विद्या देव महु हरऊ कलेश विकार, तो मेरे जीवन के सब कलेशों को हर लीजिए। और वो इसीलिए कलेश कब हरे जाएंगे? जब हमें 4 फल समझने की क्षमता हो। और वो 4 फल समझने की क्षमता कब आती है? जो श्री राम का विमल यश है। विमल यश का मतलब है जो उनका पवित्र यशोगान है, मैं उसको समझूं और वही मुझे 4 फलों को देने वाला है। तो मेरा मन इतना साफ हो जाए कि जिसमें मैं भगवान श्री राम के उर्ष यश का गायन करके अपने जीवन को सफल बना सकूं। यदि मेरे मन रूपी दर्पण पर धूल रहेगी तो मैं फिर उस प्रतिबिंब को ठीक से नहीं बना सकता। तो यहां पूरी प्रार्थना अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने की है, और उसके साफ करने के बाद ही जब हमारा मन पवित्र हो जाता है, जब हमारा मन साफ हो जाता है, जब हमारा मन उत्कृष्ट विचारों से भर जाता है, तो जीवन में सुख भी आता है, शांति भी आती है, वैभव भी आता है और हम मोक्ष की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। तो इस सब का तात्पर्य यह निकलता है। इसीलिए यहां 4 फलों की बात की गई है, और चारों फल में बात घूम फिर करके वही आती है जो जीवन के हैं कि मेरा धर्म सही रहे, मेरा अर्थ या मतलब धन कमाने का जो तरीका वह सही रहे, मेरे काम सही रहे, मतलब मेरी इच्छाएं सही रहे। यहां काम का मतलब इच्छाओं से है, और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जीवन का पुरुषार्थ इन्हीं 4 चीजों पर टिका हुआ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष पर। और इन्हीं का उद्देश्य मानव जीवन में संतुलन लाना, समृद्धि पैदा करना और जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना। जिसके जीवन में इन 4 चीजों का सामंजस्य होगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वही जीवन संतुलित कहलाएगा, वही जीवन शांति प्रिय कहलाएगा। यदि इनमें से एक स्तंभ भी गिरता है तो फिर हमारा जीवन सफल नहीं होता। अब हमें समझना होगा कि इन 4 का मतलब क्या है। धर्म का मतलब है मेरी नीति और मेरी नैतिकता, मैं जिनसे काम करता हूं। बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा उसकी नीति और रीति ठीक है इसलिए भगवान उसकी मदद कर रहा है, और जिसको हानि हो गई या जिसका काम नहीं बन रहा, लोग कहते हैं उसकी रीति और रीति दोनों में फर्क है इसलिए उसके काम ठीक से नहीं हो रहे हैं। अर्थात हमारे जीवन के मूल्य, हमारे जीवन के विश्वास और हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, यह तय करता है हमारा धर्म। और यह धर्म ही हमें नीति और नैतिकता सिखाता है। जैसे मैं कुछ उदाहरणों से दूं, मैं झूठ बोलूं या सत्य बोलूं। यदि सत्य बोलूंगा तो मैं धार्मिक हूं, और असत्य बोलूंगा तो धार्मिक हूं। तो सत्य है, अहिंसा है, परोपकार है, कर्तव्य पालन है, न्याय का आचरण है, समता है, समत्व है, रामत्व है, शिवत्व है। मैं इन सब चीजों को मानता हूं तो मेरी नीति, मेरी रीति, मेरी नैतिकता अडिग है
और मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए धर्म का पालन कर रहा हूं। यदि मैं इन सब का पालन करता हूं तो, और यदि मैं इनके विपरीत चलता हूं तो मैं कहीं ना कहीं धर्म की हानि कर रहा हूं। दूसरी बात हमें समझनी होगी अर्थ। अर्थ का मतलब है धन और संसाधन। मैं अपने जीवन में कितना धन कमाऊं और किस तरह के संसाधन पैदा करूं। कहीं मेरे जीवन में दिव्यता की जगह भव्यता तो नहीं भर गई है, या भौतिकवाद ने तो मेरे जीवन को बहुत बुरी तरह से नहीं जकड़ लिया है। तो यदि मेरा जीवन भौतिकवाद से भर गया तो फिर मेरे धन कमाने की, मेरे अर्थ कमाने की कोई क्षमता नहीं बचेगी। फिर मैं हमेशा, मेरी भूख बढ़ती जाएगी। आज मैंने सपोज मेरे प्रॉफिट से 1 करोड़ रुपए सालाना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कल से मैं बात करूंगा 2 करोड़ हो। आज मैं भारत के पहले 100 उद्योगपतियों में आता हूं, कल मैं बात करूंगा कि टॉप 10 में आऊं, परसों मैं बात करूंगा कि मैं विश्व के नंबर 1 नंबर 2 में आऊं। तो धन कमाने की फिर मेरी इच्छाएं असीमित हो जाएंगी। तो मेरे जो अर्थ और संसाधन है उनका मेरे जीवन में संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि हम जब भी अधिक धन कमाने लगते हैं तो हमारे जो 2 चीजें हैं, धर्म और मोक्ष, दोनों छूटने लगते हैं। कि कोई भी धार्मिक तरीके से इतना धनोपार्जन, धन का अर्जन नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारना, किसी को धोखा देना, किसी के गलत तरीके से पैसा कमाना, 1 रुपए की चीज को 4 रुपए में, या 1 रुपए की सेवा को 4 रुपए में बेचना, ये सब अधार्मिक कृत्य हम करने लगते हैं। इसीलिए हमें, यदि हम अपने अर्थ को संतुलित रखना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में समझना होगा कि जीवन यापन के लिए मुझे कितना धन और किन संसाधनों की आवश्यकता है। क्योंकि संसाधनों का भी कोई अंत नहीं है। आज मैं छोटी सी मारुति कार में भी चल सकता हूं, और आज मैं ऑडी में भी चल सकता हूं, या ऑडी के बाद रोल्स रॉयस में भी चल सकता हूं। लेकिन दोनों का साधन है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो मेरी आवश्यकता क्या है, यह मेरे अर्थ के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा है, मेरा अर्थ उपार्जन का साधन क्या है, वह धार्मिक है, नैतिक है, सांसारिक है, लोगों की मदद करने वाला है, या अनैतिक है। तीसरा है, मैं उसका भंडारण कितना करूं। जो मैं अभी बात कर रहा था कि मेरा जीवन आराम से चले, जैसे कबीरदास ने कहा कि साईं इतना दीजिए कि जिसमें ना मैं भूखा रहूं, ना मेरे घर कोई मेहमान आ जाए तो वो वहां से भूखा जाए, केवल मुझे इतना चाहिए। लेकिन आज लोगों को यदि करोड़ों का बैंक बैलेंस नहीं है तो शांति नहीं होती। तो मेरे पास धन का अर्जन, धन का भंडारण, धन का संग्रहण, संसाधनों का उपयोग, अर्जन, ये किस तरह का है, मैं उनको किस तरह से देखता हूं, मेरे अर्थ कमाने का संतुलन इस बात पर निर्भर करता है। और यही हनुमान चालीसा हमें ठीक से समझाने की कोशिश करता है। क्योंकि हनुमान जी के चरित्र से बाबा तुलसीदास कितना धन चाहिए और किस तरह से चाहिए और किन कामों में धन का उपयोग करना चाहिए उनको समझाते हैं। मैं यहां आगे 2 चीजों की चर्चा और कर लूं, फिर आपके साथ पूर्णतः आपके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करूंगा। तीसरा एरिया आता है हमारा काम। काम का मतलब होता है मेरी इच्छाओं की पूर्ति, वो चाहे दैविक हो, चाहे सांसारिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। मेरी इच्छाएं किस तरह की हैं। अब इच्छाओं में हम काम का तात्पर्य बहुत सारा निकाल सकते हैं। आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करना, अर्थात मानव को मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि के लिए कितना चाहिए। मुझे यह जानना आवश्यक है कि मेरी अपनी मानसिक और भावनात्मक संतुष्टि मुझे मिलती रहे तो मेरी मिनिमम काम की इच्छा पूरी हो सकती है। और यदि मैं इससे अधिक चाहता हूं तो मेरी फिर काम की कोई इच्छा नहीं बचती। बहुत सारे उदाहरण हैं काम के लिए। लोग काम को केवल सेक्स के साथ जोड़ते हैं, वह गलत है। काम का मतलब है मेरी इच्छाओं का स्तर मैंने कितना संतुलित रखा है, मैं उसको कितना संतुलित बनाए रखना चाहता हूं, या मैं उसे असीमितता की ओर ले गया हूं। और काम को पूरा करने के लिए हमें कुछ चीजों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मेरा स्वयं से प्रेम और परिवार से प्रेम और इस समाज से प्रेम का स्तर कितना है।
मेरी समाज की आवश्यकताएं, मेरी कलात्मक, मेरी व्यवसाय की या मेरी सौंदर्य की क्या आवश्यकताएं हैं। बहुत सारे लोग इतना सुंदर बनना चाहते हैं कि उनके सामने कोई दूसरा सुंदर ना दिखे। बहुत सारे लोग अपनी पर्सनैलिटी सॉफ्ट स्किल से डेवलप नहीं करके अच्छी घड़ी और अच्छे कपड़े पहनकर ऐसा दिखाना चाहते हैं कि उनसे बड़ा कोई पर्सनैलिटी होल्डर नहीं है। जबकि पर्सनैलिटी भौतिकता से नहीं बनती, पर्सनैलिटी आपके विचारों से बनती है। तो आपको अपनी अभिव्यक्ति के रूप में अपने आप को समझना है या आपको अपने संसाधनों के रूप में समझना है, आपको अपना भौतिकवाद दिखाना है। तो ये सब आपकी जो इच्छाएं हैं, आप इनको किस तरह प्रकट करते हैं, यह सब आपके काम का स्वरूप है। और इसी को धर्म और अर्थ का संतुलन करना भी कहते हैं। यदि मैं अपने धर्म और अर्थ के बीच संतुलित कर लेता हूं तो मेरी काम इच्छाएं स्वयं सीमित होती चली जाएंगी। और यदि मैंने धर्म और अर्थ के बीच कोई संतुलन नहीं बनाया, मैं असंतुलित होता चल रहा जा रहा हूं, तो मेरे जीवन में कभी कोई संतुलन नहीं बनेगा। तराजू का एक पलड़े में कभी धर्म में भार ज्यादा हो जाएगा तो कभी अर्थ में भार ज्यादा हो जाएगा, और मेरा काम अर्थात मेरी इच्छाएं हमेशा असंतुलित सी लगेंगी। चौथी बात करते हैं हम मोक्ष की। हर आदमी को लगता है कि मरने के बाद मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। मोक्ष एक हमारी मृत्यु के बाद की कल्पना है, जबकि मैं ऐसा मानता हूं कि मोक्ष मेरे जीते जी जीवन जीने की पद्धति का एक तरीका है कि मैं अपने जीवन को कैसे जीता हूं। यदि मेरे जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य सबके हित का है, मेरे जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य सबके हित का है, अर्थात मैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करता हूं और वास्तव में उसका पालन करता हूं। उसके लिए भगवान ने मुझे आत्मज्ञान दिया है। अहंकार रहित जीवन में बनाना चाहता हूं, त्याग और समर्पण से जीना चाहता हूं, और इन्हीं स्रोतों का मैं एकत्व या इनको इकट्ठा करने की मेरी आस्था है। मेरी भौतिकवाद में आस्था नहीं है, तो मेरा जीवन मोक्ष की ओर संतुलित होता है। और यदि मैं भौतिकवाद में फंसा हुआ हूं, वह चाहे धन बल हो, ज्ञान बल हो, बाहुबल हो, रूप बल हो, दल बल हो, राजनीतिक बल हो या कोई भी बल हो, यदि मैं उनको अर्जित करने में लगा हुआ हूं तो मैं कभी जीवन में मोक्ष नहीं पा सकता। मैं मोक्ष की एक सीधी परिभाषा देता हूं कि जिसने अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लिया या जीरो कर दिया, वह व्यक्ति मोक्ष को पाने का अधिकारी बन जाता है। और जिसकी इच्छाएं बची रहती हैं, अर्थात जिसका काम खड़ा रहता है या जिसके धर्म और अर्थ के बीच असंतुलन बना रहता है, वह कभी भी इस जीवन से मुक्ति नहीं पा सकता। अर्थात यह सत्य, ध्यान, एकाग्रता, योग, भक्ति और ज्ञान के माध्यम को उच्च स्तर तक, उत्कृष्टता के स्तर तक ले जाकर वास्तव में दिन प्रतिदिन की रोजमर्रा के कार्यकलापों में जोड़ना ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष कोई मरने के बाद की प्रक्रिया शायद है नहीं। इसीलिए जीवन में संतुलन होना जरूरी है, और जिसने जीवन में संतुलन बना लिया वह हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे का मतलब समझकर चारों फलों को प्राप्त कर सकता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, उसका मन साफ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मन को साफ करने का और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए आपको अपने श्री गुरु के चरणों की रज चाहिए। चरणों की रज मतलब उनके ज्ञान का वो फिल्ट्रेशन जिसके आपके विचारों की उत्कृष्टता उस स्तर तक पहुंचे, जिससे आपका अहम खत्म हो, जिससे आपके काम की भावनाएं खत्म हो, जिससे आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण लगे, जिससे आपकी आवश्यकताएं सीमित हो, तब आप अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। और चारों में संतुलन वही व्यक्ति रख सकता है जिसने अपनी आवश्यकताओं को अभी से सबसे पहले नियंत्रित और संयमित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है। जिसने अपनी आवश्यकताओं को नहीं रोका, वह कभी चारों में संतुलन नहीं कर सकता। उसका कारण है कि यदि मैं अर्थ और
धर्म में ज्यादा लगूंगा या अर्थ और काम में लगूंगा तो धर्म और मोक्ष छूट जाएगा। अब कोई दो करते हैं तो कोई छूट जाता है। यदि मैं आज से ही मोक्ष की बात कर लूं, बच्चा पैदा होते ही पढ़ने की जगह मोक्ष की बात करने लगे, वो इतना अपने आप को आत्मसात कर ले, अपने आत्मज्ञान को इतना बढ़ा ले, तो उसका तो तीनों पाए पहले वाले, धर्म भी बिगड़ेगा, काम भी बिगड़ेगा और अर्थ भी बिगड़ेगा, फिर वो मोक्ष की बात करेगा तो वो दूसरी तरह से चला जाएगा। और यदि कोई बहुत ज्यादा काम में चला गया तो उसकी आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होंगी, वो धन कमाने में लगा रहेगा, तो मोक्ष और धर्म के लिए ना तो समय मिलेगा, ना उसके विचारों में उस तरह की उत्कृष्टता आएगी। इसीलिए हम जीवन में कोई ना कोई पाया इन चारों में से एक भूल जाते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा हमें वह ज्ञान देता है जिससे हम इन चारों में संतुलन बना सकें। और यही हनुमान चालीसा का सबसे बड़ा हमारे लिए एक पाठ है जिसको समझकर हम अपने जीवन में संतुलन बना लें। अब इन चारों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को पाने के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा, तब पाए जा सकते हैं। अब संतुलन कैसे बनाएं? संतुलन के लिए मुझे अपनी आवश्यकताओं को समझना होगा। पहली आवश्यकता है शारीरिक, दूसरी आवश्यकता है मानसिक, तीसरी आवश्यकता है भौतिक, चौथी आवश्यकता है भावनात्मक और पांचवी आवश्यकता है आध्यात्मिक। अब मैं इनमें से किसको छोड़ूं किसको लूं, उसका समन्वय बनाने के जीवन की कला का जो क्रम है वह हमें हनुमान चालीसा सिखाता है। हनुमान जी के पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं, वो भक्ति में लीन है, लेकिन कभी किसी से उत्तरदायित्व निभाने के लिए ऑर्डर की प्रतीक्षा नहीं करते। वो अपने मन से, अपना स्वयं के ज्ञान से, स्वधर्म मानते हुए अपने कामों को नियमित रूप से अनुशासित रूप में लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। और यही हमारा जीवन का संतुलन सिखाने का तरीका हमें हनुमान चालीसा सिखाता है। तो हमें सबसे पहले करना है अपने कार्य और विश्राम का संतुलन। बहुत सारे लोग वर्कोलिक हो जाते हैं, आजकल कॉर्पोरेट में बड़ी समस्याएं हैं। कुछ अभी एक बच्ची ने किसी कंपनी में, बहुत बड़े कॉर्पोरेट में सुसाइड किया है कि मैं वर्कलोड नहीं संभाल सकती। तो आप अपने कार्य और विश्राम के बीच आपने संतुलन नहीं किया। तो जो वर्कोलिक टाइप के लोग हैं उनको अपने कार्य और विश्राम के बीच संतुलन बनाना होगा, तभी आप मोक्ष की तरफ, धर्म की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। नहीं तो आप केवल काम में फंसकर और अर्थ के लिए अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। दूसरा, भावनात्मक संतुलन। मेरी भावनाएं मेरे कंट्रोल में हो, मैं कभी भी सुख दुख, हानि, लाभ, सफलता, असफलता, मान सम्मान इनमें न फंसूं। बाबा तुलसीदास ने बहुत अच्छी बात रामचरितमानस में लिखा है। उन्होंने एक जगह लिखा है, जब भरत जी रामचंद्र जी से मिलने जाते हैं और प्रयाग में भारद्वाज आश्रम में रुकते हैं, तो वहां एक बहुत प्रमुख चौपाई उन्होंने लिखी है कि सुनहु भरत भावी प्रबल। ये बात कौन कह रहे हैं? यहां सुनने वाली बात है कि वशिष्ठ जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं। तो यहां कि इन्हें आप समझाइए भरत जी को, और भरत जी इतने विचलित नहीं हो। तो वहां वशिष्ठ जी भरत जी को समझा रहे हैं भारद्वाज जी के कहने के बाद। इसका मतलब यह हमें समझना पड़ेगा कि दो महान कृति, भारद्वाज जी और वशिष्ठ जी, जिनसे बड़ा धर्म का पालन करने वाला उस समय में कोई दूसरा नहीं था, वो उसकी भावनाओं को समझाने के लिए भरत जी को ये कह रहे हैं कि सुनौ भरत भावी प्रबल विलख कहें मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। क्या कहा कि 6 चीजों पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, ये सब विधाता के हाथ में है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सुख दुख, इसके बाद बचा क्या जीवन में। तो यदि हम इन चीजों को समझने लगे और अपना स्वधर्म मानकर कर्तापन के भाव को छोड़ दें कि मैं कर रहा हूं, मुझे ही फल मिलना चाहिए। हमारे रामचरितमानस भी और हमारी गीता भी
हमें दो ही प्रमुख शिक्षा देती है कि आप निष्काम कर्म करिए और स्वधर्म को निभाइए, कभी भी अपने स्वधर्म से भागिए मत। तो यही बात हमें हनुमान चालीसा के माध्यम से बाबा तुलसीदास समझाना चाहते हैं। तीसरी बात करते हैं वो भौतिक साधनों का संतुलन। मुझे कितना चाहिए, कितना मेरे पास है, उसके लिए एक बात कही जाती है कि जीवन जीने के लिए चाहिए क्या, और आवश्यकता की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई, क्योंकि आवश्यकता तो एक पूरी होते ही दूसरी अगले ही क्षण बड़ी हो जाती है। तो जीने के लिए चाहिए क्या और आवश्यकता आज तक किसी की पूरी नहीं। जिसको यह बिलीव, जिसको यह वैल्यू सिस्टम समझ में आ गया, उसके जीवन में भौतिक संतुलन अपने आप आ जाएगा। अब बात करते हैं आध्यात्मिक संतुलन की। और आध्यात्मिक संतुलन तब आता है जब हम भौतिक सुख सुविधाओं को जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो मेरे पास भगवान ने मुझे दिया है या जो मैंने अपने स्वयं अर्जित धन से प्राप्त किया है, जो आज वर्तमान में प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसने वर्तमान में जीवन का आनंद लेना सीख लिया वह आध्यात्मिकता को समझ सकता है, और जो भविष्य में या भूतकाल में जीता है वह कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। इसीलिए भौतिक सुख साधनों की जो पर्याप्तता है, जो प्राप्त है, केवल उससे डांटिए, और तब आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति या संतोष की पराकाष्ठा का पता चलेगा। और इसके लिए हमें अपने आप पर आत्मज्ञान, ध्यान, योग, प्रार्थना, और सबसे बड़ी बात जो मैं सदैव कहता हूं वह है सकारात्मक विचार, इन सबको पालन करना होगा। तो हम अपने भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बीच या जीवन के बीच संतुलन पैदा कर सकते हैं। इसके बाद अगला संतुलन है पारिवारिक और सामाजिक। हम कई बार अपने आप में तो संतुलन कर लेते हैं, लेकिन ना तो परिवार को समय दे पाते हैं, या जो समाज से हमने पाया है हम समाज से कभी उर्म नहीं हो पाते हैं। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जगह जगह उर्म होने की बात कही है, और एक जगह तो हनुमान जी से यहां तक कहलवा, हनुमान जी के लिए प्रभु श्री राम से यहां तक कहलवा दिया है कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे ऋण को नहीं उतार सकता। तो हमें यदि पारिवारिक और सामाजिक संतुलन बनाना है तो उनके कृत्यों के ऋण को उतारने की सामर्थ्यता को अपने में पैदा कर और समय समय पर उसको वापस लौटाने का संतुलन जीवन में बनाना होगा। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, यदि मेरे में ये भावना आ गई तो मेरा समाज भी उत्कृष्ट बनेगा और मेरा राष्ट्र भी उत्कृष्ट बनेगा। और इसको बनाने के लिए मैं परोपकार करूं, जन कल्याण की बात करूं, समाज की सेवा करूं, समाज में समत्व का भाव पैदा करूं, समाज में समरसता पैदा करूं, समता पैदा करूं, प्रेम पैदा करूं, सद्भाव और सरलता का व्यापक स्तर पर उत्कृष्टता के साथ अपने जीवन का पथ प्रदर्शन करूं, तो हम इन सब चीजों में संतुलन बना सकते हैं। और यही हमें चारों फल देने की बात जो हनुमान चालीसा की ये दोहा है यह देने की कोशिश करता है। अब यदि आपके कोई प्रश्न बचते हैं तो आप मुझसे पूछिए, फिर प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। कोई मेरा एक प्रश्न है, जैसे बोलते हैं धर्म है समुदाय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन रियल धर्म है क्या, मतलब क्या है रियल धर्म? देखिए, हम जो जिसे धर्म या संप्रदाय की बात कर रहे हैं यह सब मैन मेड है। भगवान का बनाया हुआ धर्म है मानवता, कि मानव मानव के उद्धार के लिए, मानव मानव के विकास के लिए, मानव मानव की भलाई के लिए जो काम करे उसे आप मानवता कह सकते हैं या उसे ही धर्म कह सकते हैं। धर्म के दो तरीके और भी हो सकते हैं कि मैं अपना उद्धार करने के लिए मेरे अपने जीवन के नीति और रीति कितनी लोगों की भावनाओं को संतुष्टि के लिए ध्यान में रखती है। जैसे यदि केवल आप अपनी ही पूर्ति चाहते हैं तो स्वार्थी हैं, धार्मिक नहीं हो सकते। और यदि मैं भी खुश रहूं, दूसरा भी खुश रहे, जिसे हम विन विन सिचुएशन कहते हैं, दोनों की भावनाओं की पूर्ति करूंगा,
तो वो धार्मिक होगा। इसीलिए जो आपने प्रश्न किया है मैं उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। कुछ लोग पैसा कमाते हैं लेकिन धार्मिक तरीके से नहीं कमाते। धर्म को केवल आप मंदिर में जाकर घंटी बजाने से या मस्जिद में जाकर अल्लाहू अकबर करने से या चर्च में जाकर के घंटा बजाने से मत नापिएगा। धर्म का मतलब है कि मेरे दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में मेरा अपना हित और सामाजिक या दूसरों के हित का मैं कितना ध्यान रखता हूं। यदि मैं सबको समता के हिसाब से, समत्व के हिसाब से बात करता हूं तो धर्म है, और यदि मैं अपनी ओर देखता हूं तो वह स्वार्थ है। एक बात तो यह होगी। दूसरा, धर्म यह कहता है कि मेरे किसी कृत्य से किसी को हानि ना हो। जैसे मैं अपने भोजन के लिए जहां अन्न की उपलब्धता है वहां मैं मीट खाता हूं। जहां अन्न नहीं है वहां मीट खाना अधर्म नहीं है, लेकिन जहां अन्न उपलब्ध है, अन्न को हम पैदा कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से, और वहां हम किसी जीव की हत्या करके मीट खाने की बात कर रहे हैं तो वह अधर्म है। देखिए, आदमी कुछ भी खाए, क्या खाता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। ये आपको वेजिटेबल से भी मिल सकता है, पल्सेस से भी मिल सकता है, ग्रेन से भी मिल सकता है, मीट से भी मिल सकता है, और किसी और चीज से भी मिल सकता है। तो आप अपने भोजन करने को कितना धार्मिक, मतलब बिना किसी की हत्या के बनाना चाहते हैं। हालांकि जीव सब्जियों में भी है, पेड़ पौधों में भी है, लेकिन वो आप उनको डेवलप करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए अपना पुरुषार्थ लगा रहे हैं तो उनका ऋण उऋण हो जाएगा। मैं आपको और धर्म की परिभाषा लंबी करके समझाऊं। सुबह जब जंगल में हिरन घास चरने निकलता है तो उसको एक उद्देश्य होता है कि मैं हरी हरी घास खाऊं और सुरक्षित रूप से अपने बच्चों में वापस लौटाऊं। उसी जंगल में शेर निकलता है, शेर कभी घास नहीं खाता। शेर सोचता है कि मैं इस हिरन को खा जाऊं और अपनी क्षुधा शांत करूं और अपने दड़बे में जाकर या अपनी गुफा में जाकर आराम से सोऊं। शेर केवल भूख लगने पर ही खाना करता है, शेर रोज खाना नहीं खाता। शेर को 3 दिन में, 4 दिन में, कभी कभी 8 दिन में भूख लगती है, तब बाहर निकलता है और अपनी भूख के लिए ही वो किसी की हत्या करता है, उससे ज्यादा किसी की हत्या नहीं करता। तो यहां धर्म किसका क्या है? हिरन का धर्म है घास खाना, क्योंकि वो घास खा सकता है, लेकिन शेर का धर्म है मीट खाना, तो मीट ही खाएगा। तो मीट खाना धार्मिक और अधार्मिक तब हो सकता है जब मैं अपने पुरुषार्थ से अन्न पैदा कर रहा हूं लेकिन खा मीट रहा हूं, मेरा स्वाद इतना बढ़ गया है। तो ये धर्म और अधर्म की परिभाषा आती है। दूसरा, यदि मैं अपना अर्थ कमाने का, मैं व्यापार कर रहा हूं और मैं 2 रुपए की चीज को 3 रुपए में बेच रहा हूं, क्योंकि मेरे खर्चे भी होंगे, मुझे प्रॉफिट भी चाहिए, तो 2 रुपए की चीज 3 रुपए में 50% एक्स्ट्रा में बिक रही है। उसमें मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्केटिंग के सब खर्चे जोड़ करके फिर भी प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन मैं यदि उसी 2 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचने लग जाऊं और मार्केट में मेरे अलावा दूसरा बना नहीं ले रहा है, तो मैं अपनी मोनोपोली का फायदा उठाऊं, वो अधार्मिकता है। तो धर्म को इस लेवल तक हमें समझना पड़ेगा। धर्म मंदिरों में जाके घंटी बजाना, पूजा पाठ करना, शायद जोर जोर से आवाज निकालना, या गिरजाघर का घंटा बजाना, या जिसका जो भी अपना धर्म या हमने संप्रदाय के लिए बना दिया, मैं उसको धर्म की परिभाषा के बाहर रखता हूं। मेरा एक प्रश्न है कि वर्तमान समय में धर्म का समाज में क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है। समाज में धर्म का वर्तमान समय में नहीं, सदैव ही महत्व रहेगा, रहता रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। उसका कारण है कि धर्म हमारे नीति को, हमारे मूल्यों को और हमारे विश्वासों को अडिग रखने में मदद करता है। यदि मेरे कार्य करने की नीति, मेरे विश्वास और मेरे मूल्य धर्म पर आधारित है तो मेरे जीवन में परोपकार होगा,
मेरे जीवन में अहिंसा होगी, मेरे जीवन में कर्तव्य पालन का बोध होगा, मेरे जीवन में न्याय का बोध होगा, तब मैं दूसरों की उत्थान की, दूसरों की उत्कृष्टता की बात कर सकता हूं। और यदि मेरे जीवन में धर्म ही नहीं है तो मैं अराजकता की, धन को एकत्र करने की, हिंसा कर धन कमाने की, या समाज में हिंसा फैलाने की, या केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति की ही बात करूंगा, तो समाज में बहुत सारी अव्यवस्थाएं फैल जाएंगी। जो समाज का ताना बाना है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए धर्म समाज को एकजुट बनाए रखने, धर्म का सर्वांगीण, समाज का सर्वांगीण विकास करने और समाज को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का एक माध्यम है। धर्म वैमनस्यता का माध्यम नहीं है। धर्म को वैमनस्यता का टूल ना बनाए। आज जो धर्म वैमनस्यता का टूल बन गया है कि मेरा धर्म उस धर्म से बेहतर है, यह वैमनस्यता फैलाता है। यदि आप धर्म के मूल में जाकर देखें तो धर्म के मूल में क्या है? अहिंसा है, परोपकार है, मानवता है, उत्कृष्टता है, सबका मिलजुल कर सौम्यता से, सरलता से जीवन यापन है। यही धर्म है, सबकी भलाई है। इसीलिए जो आज हमारा धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो इसलिए नहीं कहता कि मेरा धर्म बड़ा है, वो इसलिए कहता है सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, वो तो संसार की बात नहीं कर रहा, इस ब्रह्मांड में कितने इस तरह के और भी पृथ्वी हो सकती हैं या और भी संसार हो सकता है। आज हमें ज्ञान नहीं है, कल यह ज्ञान आ भी सकता है। उन सबको ही एक कुटुंब मानने की बात करता है, उसके विकास की बात करता है। वह धर्म चाहिए, उस धर्म की बात हम इस आज की चर्चा में कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपका वर्तमान में धर्म की क्या आवश्यकता है, समाज में एकजुटता, समाज में समरसता, समाज में सौहार्द, समाज में परोपकार, समाज में समता, समाज में विकास की भावना बने। यह धर्म का सदैव ही उद्देश्य रहा है। और जब ये नहीं होता तो उसके प्रभाव दिखने लगते हैं। अहिंसा की जगह हिंसा आ जाती है, अराजकता फैलने लगती है, सब अपने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए एक भंडारण स्वीकार कर देते हैं। अमीर और अमीर बन जाता है, गरीब और गरीब बन जाता है। यही धर्म का अर्थ है। आपने जैसे इच्छाओं की बात करी कि इच्छाओं को सीमित रखिए, तो अपनी इच्छाओं को सीमित कैसे रखें? इच्छाओं को सीमित रखना और इच्छाओं को नियंत्रित करना दो अलग अलग बातें हैं। यदि आप इच्छाओं को सीमित रखना चाहते हैं तो अपने जीवन में संतुलन बनाइए। संतुलन किस चीज होगा कि मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों के बीच संतुलन हो, जो मैंने अभी आपके पहले की व्याख्या में बहुत सारी बात की है। और उसका सीधा सीधा संबंध यह है कि मुझे अपने जीवन यापन किस स्तर का, किस उत्कृष्टता का, किस भौतिकवाद के साथ जीना है, तब उत्कृष्टता जीवन में आती है। यदि मेरे लिए समय की सीमाएं या समय का उपयोग बहुत अधिक है तो मैं ऐसे वाहन खरीद सकता हूं जिनकी गति बहुत तेज हो। मैं ट्रेवल हवाई जहाज से कर सकता हूं। मैं तेज दौड़ने वाली गाड़ियां और जिनमें सेफ्टी भी हो, मतलब जिनमें सुरक्षा भी हो और जिनमें गति भी हो, वो ले सकता हूं। और यदि मैं इसी शहर में रह करके और अपना कोई व्यापार कर रहा हूं और फिर मैं बात करता हूं कि मैं तो मर्सिडीज में या ऑडी में ट्रेवल करूं, तो यह आपको खुद नजर आएगा कि आपकी आवश्यकता सीमित है या असीमित है। आवश्यकता का मतलब यह है कि मैं जो स्वधर्म निभाने के लिए कृत्य कर रहा हूं, उस कृत्य के लिए मुझे कम से कम दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला या दूसरों को असुविधा करने वाला कौन सा साधन हो सकता है, तब आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। और यदि आप उससे ऊपर चले जाते हैं, अपनी आप बेसिक लाइन को तोड़ करके, उसकी सीमा को लांघ करके उसके ऊपर की ओर चले जाते हैं, तो आपकी आवश्यकताओं की असीमितता आपके जीवन में बढ़ती जाती है, फिर उसका कोई अंत नहीं है। जैसे मैं आपको एक भोजन की आवश्यकता, भोजन पौष्टिक हो,
और ताजा हो, यह आपकी आवश्यकता है। जैसे ही आपने कहा कि मेरा भोजन स्वादिष्ट भी हो, तो आपकी आवश्यकता की सीमा फिर दूर चली गई। तो जितना आप अपनी लाइफ में एडजेक्टिव और एडवर्ब अपनी क्रियाओं के साथ जोड़ते जाएंगे, उतनी आपकी आवश्यकताएं असीमितता की ओर चल पड़ेंगी। और जितना आप अपने जीवन को वर्तमान में की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिनिमम से मिनिमम स्तर की उत्कृष्टता रखते हुए अपने जीवन की इच्छा की पूर्ति करेंगे, तो आपके जीवन की आवश्यकताएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने प्रश्न पूछे, और हमारे श्रोतागण जो यहाँ पर हैं या जहाँ पर या हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उनसे भी प्रश्न आमंत्रित हैं। और अगर उनको जीवन में इन चीज़ों से कहीं पर लाभ प्राप्त होता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो हम अपने आप को, अपने परिश्रम को समझेंगे कि हमने एक राइट डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट किया। इसी आशा से कि आप सब लोग पार्टिसिपेट करोगे और अपने जीवन की उन्नति के अंदर में जो थॉट्स हम लोगों ने इकट्ठे करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका फायदा उठाओगे। इसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।